अभी हम लोग चलेंगे कहाँ पे, अभी हम लोग पढ़ेंगे नेचर में बहुत सारे फोर्सेस है, बहुत सारे फोर्सेस अवेलेबल है, उसमें से सबसे फंडामेंटल फोर्सेस चार होती हैं। फर्स्ट है एक सेकेंड, अभी थोड़ा सा ब्लू इंक यूज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। ओके, सो ये होता क्या है कि साइंटिस्ट ने देखा कि बहुत सारे फोर्सेस हम लोग को खुद नहीं पता जब हम छोटे होते हैं कि ये क्यों हो रहा है, बस ये हो रहा है। जब हम बड़े होते हैं कि ये चीज क्यों हो रही है, उसको जानने के लिए ज्यादा उत्सुक, मतलब ज्यादा उत्सुकता होती है। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने ये सब किया है। फर्स्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये बोलेंगे सारे के सारे, अरे भैया ये तो हमें सबको पता है, हम तो ये सुनने में आ रहे हैं, छोटे थे तब, जब से छोटे थे तब से हम ये सुन रहे हैं कि अगर सेव गिर रहा है, एप्पल गिर रहा है, तो क्यों? यह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अरे वो गिर रहा था क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स था, हाँ, बट ग्रेविटेशनल फोर्स ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ये एक म्यूचुअल फोर्स है। वो दोनों के मतलब एक्ट होता है टू ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ये अगर हम लोग लेते हैं, ये दो ऑब्जेक्ट है यहाँ अर्थ में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, ये देखो, ये इसके ऊपर डाल रहा है, ये ऑब्जेक्ट भी इसके ऊपर डाल रहा है, और ये बेसिकली क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पूरा का पूरा डिपेंडेंट होता है मास के ऊपर। मतलब ये पेन, ये जो है मार्कर, ये अपना ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे ऊपर अप्लाई कर रहा है और मैं अपना ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। फैक्ट इज दैट ये इसका मास मेरे कंपैरिजन से बहुत छोटा है। सो तो फर्स्ट हम लिखते हैं कि इट इज ए force between, ये एक यूनिवर्सल फोर्स है। यूनिवर्स में कहीं भी जाए, ये फोर्स आप आराम से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या हर जगह ये यूज होता है, और ये क्विक फोर्स है। बाद में पढ़ेंगे बाकी तीन फोर्स बचे। ये पहला फंडामेंटल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, और ये एक म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के अंदर होता है, और एक ये यूनिवर्सल फोर्स है, दुनिया में हर कोने में ये अप्लाई, मतलब ये पृथ्वी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स डालता है। इसके वजह से हम देखते हैं कि जो हमारे सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं, इसरो ने अभी जो किया है या जो छोड़ते रहते हैं, तो सैटेलाइट्स जो सारे देश छोड़ते रहते हैं, तो वो क्यों घूमते हैं? क्योंकि पृथ्वी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो एक ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ये है। ओके, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसलिए आया क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट है, ये इनसेपरेबल है। इसीलिए ये जो शब्द है ये इनसेपरेबल, एज द प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक आर इनसेपरेबल, दैट्स व्हाई ये हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, ये ये हमारा कुछ भी एक मैटर के ऊपर अप्लाइड होता है, या मैटर में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, ये ओनली एक्सपीरियंस होता है चार्ज पार्टिकल्स के लिए। तो वो फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, इट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। अभी हमें आएगा दिमाग में, भैया ये चार्ज पार्टिकल्स, अरे बुद्धू, ये चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। हमने ये भी पढ़ा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होता है, नेगेटिव नेगेटिव। मीन्स कहने का मतलब ये है लाइक लाइक पार्टिकल, लाइक जो पार्टिकल, लाइक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं,
वो रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्ज पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं। तो उसमें जो फोर्सेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये मतलब हम एक तरह से बोल सकते हैं कि ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ओके ओके ओके, और हम लोग एक ये भी डिफरेंस निकाल सकते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये बोल सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ये हो गया दूसरा वाला। ये मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा ब्लू में लिख देता हूँ, बेस्ट होगा। ओके, ये दो प्रकार के फोर्सेस हो गए, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, और एक यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मैं लिख सकता हूँ अगर हम लोग दो फोटॉन्स लेते हैं और उनके अंदर का ये एग्जाम्पल लेते हैं, ये दो प्रोटॉन है। ओके, तो इनके अंदर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और इनके अंदर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, अगर हम उसको कंपेयर करें तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 ज्यादा होगा, पावरफुल या बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गर। वो साइंटिस्ट ने बताया है, अभी मत पूछना भैया आप कैसे बता सकते हो, एनसीईआरटी में लिखा है, इसलिए मैंने बताया कि हाँ हम ऐसे भी मतलब कंपेयर, अगर आपको याद नहीं रह रहा है कि हाँ ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तो हाँ वहां से थोड़ा सा रेफरेंस लेके, क्योंकि देखो अगर हम लोग ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ मतलब पढ़ के रटना मत, ये एक बहुत बेसिक सी चीज है। फिजिक्स को रटना मत, फिजिक्स में जितना रटोगे उतना तुम फिजिक्स में कमजोर होते जाओगे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट समझो, क्यों 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 हो रहा है, क्योंकि ये ना दो चार्ज पार्टिकल मतलब क्या है, ये बहुत कम रेंज में काम करता है, बट ये इनफाइनाइट रेंज। अगर मैं यहाँ इंडिया में हूँ और कोई यूएस में बैठा है तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसका मेरे अंदर भी है, बट ये होता है कि वो नेग्लिजिबल है। so that's why, ओके, इसका अभी ले लो तुम लोग जल्दी जल्दी इंसर्ट। ओके, 3 2 1 गो। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे थर्ड फंडामेंटल फोर्स। ओके, थर्ड फंडामेंटल फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये हेडिंग से पता चलता है कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हम क्यों बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जब हम लोगों ने देखा कि जो एटॉम बना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मीन्स जो न्यूक्लियस में हम लोग को देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइक चार्जेस भी है। हमने इससे पहले ये एज्यूम करके, ये एज्यूम नहीं, ये हम लोगों ने मतलब इस कंक्लूजन में पहुंचे थे कि लाइक चार्जेस क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। बट यहाँ पे देखा हम लोगों ने न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, लाइक चार्जेस भी है बट वो रिपेल नहीं हो रहे हैं। क्यों रिपेल नहीं हो रहे, क्योंकि हम लोगों ने तब जब साइंटिस्ट ने ये एक नतीजे पे ये कंक्लूजन में पहुंचे कि हाँ वो लाइक चार्जेस इसलिए में भी रिपेल नहीं हो रहे न्यूक्लियस में, क्योंकि वहां पे उन वो रिपेल्सिव फोर्स से भी ज्यादा और एक फोर्स है जो कि है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सो ये हम लोग ये बोल सकते हैं कि फोर्स exists between the
electrons, not electrons, protons. Okay, like charges, protons. न्यूक्लियस। और ये सारे के सारे फंडामेंटल फोर्सेस में ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स है। ऑब्वियसली अगर स्ट्रॉन्गेस्ट होगा तो क्या उसका रेंज बहुत ही कम होगा, जो कि हम बोल सकते हैं कि 10⁻⁻15 मीटर। ओके, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में इतना हम बोल सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग इसीलिए दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, मतलब पावरफुल, इसीलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स, लास्ट फंडामेंटल फोर्स। ओके, तो ये फोर्स पहले तो मतलब इसका कुछ सिग्निफिकेंस, ये भी एक तरह का न्यूक्लियर फोर्स ही है, बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसको आने का मतलब ये क्यों एक ज्यादा मतलब ये अलग क्यों बनाया गया इसको, जब हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कुछ रिएक्शंस होता है तब बीटा डिके होता है। जब न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है तो वो आगे पढ़ेंगे, वो 12th में है। ओके, तो वो क्या होता है कि बीटा डिके होता है। बीटा डिके में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन और एक अनचार्ज्ड पार्टिकल रिलीज करता है, जिसको हम बोलते हैं कि वो न्यूट्रॉन। ओके, तो ये जब रिलीज करता है तब एक फोर्स भी उसके साथ रिलीज होता है, जो कि है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, सेकंड। ओके, तो इस टाइम एक फोर्स रिलीज होता है, वो होता है न्यूक्लियर फोर्स। इसको वीक न्यूक्लियर फोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको ये वीक शब्द को देख के मत समझना कि ये चारों में से ये सबसे वीक होगा, नहीं, ये बस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में वीक होता है, दैट्स व्हाई इसको वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। नहीं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो 4 फंडामेंटल फोर्स में सबसे वीक वही होता है। अदरवाइज वीक न्यूक्लियर फोर्स भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फोर्स है, बट कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये वीक होता है। वो भी एक लिख लेते हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वीक कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसका रेंज होता है 10⁻⁻16 मीटर। तो बेसिकली ये सारे के सारे यहाँ तक हमने आज कंप्लीट किया है फर्स्ट यूनिट, जो कि फिजिकल वर्ल्ड प्लाज्मा एनर्जी। ओके, थोड़ा सा हाँ ठीक है, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए, मैं उसका पीडीएफ वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। ओके, तो ये न्यूक्लियर फोर्स, ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस खत्म। ओके, सो अभी और एक चीज है जो आइंस्टाइन थ्योरी के हिसाब से होता है कि E = mc²। मतलब अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी, आइंस्टाइन जी ने ये बताया कि जो एनर्जी है या मास है, हम लोग जो मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं ड्यू, एंड वो कैसे करेंगे उसका ये होता है रिलेशन E = mc², जहां पे E का मतलब होता है एनर्जी। हाँ सर, हमें ये पता है, आप क्यों बता रहे हो यार, क्या करूं, बताने का चीज है तो बताना पड़ता है। C का मतलब होता है क्या, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, तो इसका मतलब E = mc², ये होता है उसका मतलब आइंस्टाइन थ्योरी के हिसाब से, ये आइंस्टाइन थ्योरी है। ओके, इसी को बेस करके न्यूक्लियर रिएक्टर चलते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, सब कुछ इसी के चलते हुआ है। ओके, सो और एक चीज भी है जिसको हम हाँ लास्ट में बता देता हूँ, ये और एक चीज भी है, अगर कोई पार्टिकल अनचेंज रहती है कुछ फेनोमेना के बाद, प्रोसेस के बाद, तो वो कंजर्व मानी जाती है। मीन्स
अगर हम वो बोलते हैं ना कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि कंजर्व क्वांटिटी है, क्योंकि वो अनचेंज रहती है, कुछ भी कैसे भी प्रोसेस करो वो अनचेंज रहती है, जिसको हम पढ़ेंगे उसके इसके आगे ही पढ़ेंगे। वो बहुत ज्यादा बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, बढ़िया टॉपिक है, कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, सवाल लगाएंगे, मस्त बनाएंगे। ये चैप्टर इतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई में कुछ नहीं आता इसका, नीट का भी कुछ नहीं आता, बस हाँ बेसिक चीजें दिया गया है। तो हाँ, और एक चीज है इसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट, उनके नाम, उनके कंट्री, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है फिजिक्स के लिए, वो सब कुछ डिटेल्स में मतलब एनसीईआरटी 11th में दिया गया है। एक बार बस पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट होता है, मतलब जानने में क्या जाता है यार। तो बस हो गया। हाँ, वो एक चीज लिख लेता हूँ, क्या भाई ठंड बहुत ज्यादा है यार, गला खराब हो गया, कुछ करना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी मत कीजिए, क्वांटिटी कीजिए, अच्छा लगेगा। क्वांटिटीज कीजिए। ओके ओके, इतने में आज का वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत मजा कीजिएगा, मन लगा के पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट समझते हैं। फिजिक्स फिजिक्स है ही ओनली कॉन्सेप्ट के बारे में। जितना आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओगे, जितना सवाल लगाते जाओगे, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आपका फिजिक्स। ओके, यहाँ ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो इतने में आप देखिए, मजे कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम या कुछ भी होता है आपको डाउट, प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड वन मोर थिंग, आगे वीडियो आते रहेंगे, प्लीज वॉच देम। एंड अगर कुछ प्रॉब्लम होता है कमेंट कीजिए। ओके, टिल देन, ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।